आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन साथ ही टेंशन्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और आगे क्या हो सकता है? आज हम इसी टॉपिक को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबल टेंशन्स बढ़ने की वजह क्या है। दुनिया में कई बड़े देश हैं जिनकी पावर, रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस को लेकर कंपटीशन चलता रहता है, जैसे अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप के देश। हर देश चाहता है कि उसकी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर मजबूत हो। इसी कंपटीशन के कारण कई बार पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स बढ़ जाते हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट्स का रूप ले लेते हैं। दूसरी बड़ी वजह है रिसोर्सेज, जैसे तेल, गैस, पानी और जमीन। मिडिल ईस्ट में लंबे समय से तेल को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं। इसी तरह कुछ देशों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी टेंशन्स का कारण बनते हैं। जब दो देश किसी जमीन या इलाके को अपना बताते हैं तो वहां विवाद शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे बढ़ते हैं। पहले के समय में युद्ध सीधे बैटलफील्ड पर होते थे, लेकिन आज के समय में सिचुएशन बदल गई है। अब साइबर अटैक्स, इकोनॉमिक सैंक्शंस, ट्रेड वॉर्स और प्रॉक्सी वॉर्स भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई बार देश सीधे लड़ाई नहीं करते बल्कि दूसरे देशों के जरिए इनडायरेक्टली लड़ते हैं। इससे सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आज के समय में टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा फैक्टर है। न्यूक्लियर वेपन्स, एडवांस्ड मिसाइल्स, ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर ने युद्ध को और खतरनाक बना दिया है। अगर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, इकोनॉमी से लेकर डेली लाइफ तक। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल दुनिया में कई जगह टेंशन्स हैं, जैसे यूरोप में रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, एशिया में चाइना और ताइवान के बीच तनाव और मिडिल ईस्ट में ऑनगोइंग इश्यूज। इसके अलावा नेटो जैसे अलायंसेस भी हैं, जहां कई देश एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर किसी एक देश पर अटैक होता है तो उसके एलाइज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी तक ग्लोबल लेवल पर कोई ऑफिशियल वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ है। दुनिया के बड़े देश जानते हैं कि एक फुल स्केल वॉर का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए डिप्लोमेसी और टॉक्स के जरिए सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में डायरेक्ट वॉर की बजाय इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, जैसे साइबर अटैक्स, इकोनॉमिक प्रेशर और रीजनल वॉर्स। हालांकि रिस्क हमेशा बना रहता है, लेकिन साथ ही शांति बनाए रखने के प्रयास भी चलते रहते हैं। अंत में ये समझना जरूरी है कि दुनिया में टेंशन्स होना नई बात नहीं है, लेकिन आज के समय में कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिचुएशन को समझना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज बेस्ड कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे।